हेलो गाइस, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइस, एनएमसी का गैजेट आया है। आपको व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम से पता चल गया होगा। बट अब इसके बाद कॉल भी आना स्टार्ट हो गया कि भैया कहाँ पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कौन सा मिनिमम बजट यूनिवर्सिटीज़ है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरे को यूरोपियन यूनियन में ही, सेकंड कंट्री में ही ट्रांसफ़र लेना है क्योंकि मेरा बजट अच्छा है, मेरे को कोई इश्यूज़ नहीं है, मैं अच्छे जगह जाना चाहता हूँ, मैं इंडिया वापस नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एफएमजी का झंझट नहीं पालना चाहता हूँ। तो ये दोनों के बारे में आज बात करेंगे। इसमें मैं 3 सेशन में बात करूँगा। पहले तो एनएमसी गैजेट के बारे में बात करूँगा। दूसरा है क्या कि हाई बजट यूनिवर्सिटीज़, हाई बजट कंट्रीज़ सिर्फ़ पढ़ाई के लिए जिन्हें जाना है कि नॉर्मल पढ़ाई चाहिए, नॉर्मल ये फीस हो, वहाँ का लिविंग एक्सपेंस हो, वो उसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरा क्या कि लो बजट और जस्ट ही वांट्स टू कंप्लीट हिज डिग्री। तो तीनों पे मैं एक-एक करके बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं एनएमसी गैजेट पे बात कर लेता हूँ कि एनएमसी गैजेट में क्या बोला गया है। एनएमसी गैजेट में बोला गया है यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बाकी कोई दूसरा कंट्रीज़ के ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। तो यूक्रेन रिटर्न कंट्रीज़ जो जिनको ट्रांसफ़र अलाउ नहीं था वो बच्चे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब वो बच्चे ट्रांसफ़र कहाँ ले सकते हैं? हाई बजट में ले, लो बजट में ले, या कहाँ लेना उचित होगा? तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि अब जहाँ भी डिसीज़न लो, चाहे जिसके थ्रू लो, मेरे थ्रू आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, चाहे किन्हीं एजेंट के थ्रू ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो उनको मैं सभी को ये पहले बोलना चाहूँगा कि पहले आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लेना, क्या कि वो एनएमसी के गाइडलाइंस फ़ॉलो करते हैं। एनएमसी की गाइडलाइंस क्या है? 54 मंथ आपका उनका ड्यूरेशन होना चाहिए स्टडीज़ का, जो एमबीबीएस का कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है। उसके बाद उनकी हॉस्पिटल्स होनी चाहिए और वो उस यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ के लोकल बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, तभी आप ट्रांसफ़र लेना उस यूनिवर्सिटी में, वरना आप नहीं लेना। अगर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे क्या है कि अगर लोकल बच्चे नहीं पढ़ रहे तो वो यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं लेना। तो ये 3-4 चीज़ मैंडेटरी है जो एनएमसी देखती है, बाकी चीज़ नहीं देखती। और फिर चौथा लाइसेंस, तो लाइसेंस के बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा। और अब मैं बात करूँगा क्या कि आप हाई बजट में कौन-कौन सा कंट्री चूज़ कर सकते हैं। जैसे जिनके पास फ़ाइनेंशियल स्थिति अच्छा है और हाई बजट में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो वो यूरोपियन कंट्रीज़, शेंगेन कंट्रीज़ जो हैं उसमें जा सकते हैं। जिन्हें इंडिया नहीं जाना है, एफएमजी का झंझट नहीं पालना है, इंडिया जाके आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में ही रहना है वेल सेटल होके, तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए किसके लिए? सबसे पहले मैं पोलैंड बता दूँगा, दूसरा हंगरी बता दूँगा, तीसरा आप लैटिवा जा सकते हैं, आप साइप्रस जा सकते हैं, आप रोमानिया जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़, नीदरलैंड भी जा सकते हैं। ये सारी कंट्रीज़ आप जा सकते हैं जिनके पास हाई बजट ऑफ फीस है, क्योंकि वहाँ भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं, बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस वहाँ पे लिविंग कॉस्ट और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की चार्जेस हाई होती है। अब सो गाइज़, अब मैं बात करूँगा क्या कि उन बच्चे के लिए जो बच्चे यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्री जाना चाहते हैं बट उनके पास पैसे की दिक्कत है। तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि आपका थोड़ा-सा बजट घटाना पड़ेगा। अब उनको 2 कंट्री है उनके लिए ऑप्शन में। जैसे एक सर्बिया हो गया, दूसरा बोस्निया हो गया। सर्बिया और बोस्निया में क्या डिफरेंस है और शेंगेन कंट्रीज़ में, क्या कि सर्बिया और बोस्निया यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट है। ये कभी भी मेंबर बन सकता है। तो इसमें आपको फ़ायदा है कि अभी आप इसमें लो बजट पे एडमिशन ले लो और उसके बाद इन फर्दर क्या आपका डिग्री जब तक कंप्लीट होगा 6 साल के अंदर तो आ ही जाएगी इसमें, या 3 साल 4 साल में तो आ ही जाएगी यूरोपियन यूनियन में, ये शामिल हो ही जाएगी ये 2 कंट्री। तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, सर्बिया और बोस्निया ले सकते हो। अब मैं बात करूँगा कि सिर्फ़ पढ़ाई भी नॉर्मल होना चाहिए, फ़ीस भी नॉर्मल होना चाहिए, जिन्हें दोनों चीज़ नॉर्मल बैलेंस वे में चाहिए। तो बैलेंस वे में दोनों चीज़ चाहिए, तो फर्स्ट आई विल से यू रशिया, सेकंड जॉर्जिया। जॉर्जिया में क्या होता है कि एम्बेसी नहीं है तो वहाँ पे वीज़ा का थोड़ा-सा सेशन लेट हो जाता है, 6 मंथ वीज़ा आने में लगता है। तो इसकी वजह से रशिया एंड जॉर्जिया, आप ये 2 ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। दोनों फीस भी नॉर्मल होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम भी सही होना चाहिए। तो ये दोनों जगह पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा रशिया और जॉर्जिया में। अब क्या चाहिए, तीसरा मैं बात करूँगा क्या कि उन बच्चे के लिए जिनका फ़ाइनेंशियली स्थिति थोड़ा-सा ख़राब है, उनको कम बजट पे चाहिए और उनको डिग्री जस्ट कम, और उन बच्चों के लिए भी जो सिर्फ़ डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, उनका फ़ाइनेंशियल स्थिति अच्छा हो लेकिन बस उन्हें डिग्री से मतलब, उन्हें और कुछ से मतलब नहीं है। तो ये दोनों कैटेगरी, लास्ट वाले कैटेगरी में ये दोनों बच्चे आते हैं। ये उन तो उन बच्चों कहाँ चूज़ कर सकते हैं? आपके लिए बेस्ट है उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान। ये 3 जगह आप जा सकते हो। ये 3 जगह में कोई सा यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। बस उसमें ये देखना क्या कि 54 मंथ का ड्यूरेशन कोर्स वैलिड है। फिर उसके बाद सेकंड थिंग क्या देखना कि उसमें लोकल बच्चे भी पढ़ रहे होंगे और लाइसेंस का भी। अब लाइसेंस का क्या होता है कि सारी कंट्रीज़ अपनी
लाइसेंसिंग एग्जाम का पैटर्न बदलने वाले फॉरेनर्स के लिए। क्यों बदलने वाले? क्योंकि देखिए अब अगर आप देखोगे तो ये एक यूरोपियन कंट्रीज और चाहे आप अब्रॉड एमबीबीएस देखो एक हब बन चुका है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो ये लोग बिजनेस माइंडेड के हैं, चाहे आप यूज़बेक ले लो, कजाक ले लो, किर्गिस्तान ये लोग क्या करते हैं, जैसे देखते हैं एनएमसी ने कुछ रूल लाई है, ये लोग भी अपने साथ रूल बदल देते हैं। तो वहाँ से आपको लाइसेंस मिल जाएगी, ऐसी कोई इश्यूज नहीं आएंगे। अब बट मैं यहाँ पे दो चीज बोलूंगा कि देखो अगर अभी थोड़ा सा पैसा लगा दोगे, जैसे सर्बिया हो गया, बोस्निया हो गया, या यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप पैसा लगा देते हो तो इन फर्दर आपको कोई इश्यूज नहीं आएगा। क्यों? अब मैं रीजन बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लाइसेंस एग्जाम दे दो, लाइसेंस एग्जाम दे के यूरोपियन कंट्रीज चले जाओ, वहाँ पे हाई सैलरीज मिलेंगे। वहाँ पे क्या आपको लाइसेंस मिल जाएंगे यूज़बेक, कजाक, किर्गिस्तान में, लेकिन बट डॉक्टर्स की सैलरी बहुत कम है। वहाँ पे आप लाइसेंस मिलने के बाद भी अगर वहाँ आप काम करना चाहोगे तो वहाँ पे इतने कम सैलरीज मिलेंगे कि आपको घर से उल्टा पैसा मंगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप में एबिलिटी है, मतलब आप में कैपेसिटी है, क्षमता है कि आप अच्छा कर सकते हो, आप अपने कम पैसे में अच्छा आउटपुट दे सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। क्या कि आप एडमिशन ले लो कजाक, किर्गिस्तान, यूज़बेक में, और वहाँ पे आप कंप्लीट डिग्री करने के बाद इंडिया एफएमजी चले जाओ, दे दो। क्योंकि आपको देखिए कजाकिस्तान, यूज़बेकिस्तान, किर्गिस्तान में आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी चाहिए, डेली आपकी क्लासेस लगेंगे, आप क्लासेस जाइए, क्लासेस से आइए, और प्रैप, मैरो या सेरिबेलम, ये 3 चीज़ कोई सा भी आप ले लो, और आराम से डेली, अगर जिस दिन मतलब आप नॉर्मली क्लास के अकॉर्डिंग ही सिर्फ सेरिबेलम को अटेंड करते जाए, डेली सेरिबेलम की क्लासेस ले, तो आपके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है, आप आराम से जाके इंडिया में एनएमसी निकाल सकते हो। और अब बात रही क्या कि लाइसेंस के बारे में, तो लाइसेंस क्या है कि मैंने जैसे बोला कि हर यूनिवर्सिटीज़ लाइसेंस देगी आपको, क्योंकि ये एक हब बन चुका है, अब्रॉड एमबीबीएस हब बन चुका है। तो ये अपना एनएमसी के अनुसार ही चलेगी, क्योंकि इसको भी पता है कि जितने इनके बच्चे नहीं पैसे दे रहे उतने फॉरेनर्स से पैसे आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, किसी भी कंट्रीज़ में बच्चे अभी ज़्यादा जा रहे हैं, तो उन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर चुकी है, क्योंकि बच्चे की वजह से, कि फॉरेनर्स बच्चे जा रहे हैं, इंडियंस बच्चे जा रहे हैं, फीस हम लोग ज़्यादा देते हैं, फीस ज़्यादा देते हैं, चाहे हमारे यहाँ फॉरेनर्स आते हैं तो उनसे भी हम ज़्यादा पैसा वसूलते थे, इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ की ठीक हो रही। तो ये लोग सारे रूल्स बदल देंगे, और लाइसेंसिंग भी हर जगह से लाइसेंस मिलेगा, उतनी बड़ी कोई इश्यूज़ नहीं आएगी। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम अभी भी है, अगर वीडियो से क्लियर नहीं हुआ है बातें, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड कीप सपोर्टिंग ऑन यूट्यूब। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।